अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। आइंदा होने वाली मुज़ाकराती मीटिंग के अंदर अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में जमा कराएंगे। उन्होंने कहा उमर अयूब की तरफ से अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश की गई, राब्ता ना हो सका। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी आज या कल तीसरे इजलास के लिए तैयार है। स्पीकर की मौजूदगी में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने बानी से मुलाकात की यकीन दहानी कराई थी। बानी सजा याफ्ता नहीं, उनकी हैसियत अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास कह दी है। अगले इजलास में तहरीरी मुतालबात जमा कराएंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा उमर अयूब ने अयाज सादिक से राब्ते की कोशिश की मगर नहीं हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। असद कैसर को कह दिया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया है। PTI वाले राना सनाउल्लाह और दीगर अकाबिरीन से राब्ता कर सकते हैं। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करनी है। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिली समेत किसी भी रिलीफ की तरदीद कर दी। कहा हर तरफ से नाकामी के बाद ये लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं कि फलां फलां पेशकश हुई, ये गलत बयानी है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुल्क में किसी तरह सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन PTI वाले हालात खराब करने के लिए तमाम चालें चल चुके, इनका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। मुज़ाकरात में PTI की संजीदगी सबके सामने है। हमें मुलाकातों पर एतराज नहीं, लेकिन ये लोग मुलाकात की आड़ में सियासत खेलते हैं। वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता माह बैरून ममालिक से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का दावा करते हुए कहा कि जिसने भी बानी PTI को बाइकआउट का मशवरा दिया था वो बेवकूफ़ है। सियासी अगर मुल्क में अमन हो जाए, सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारे मुल्क में पूरा पोटेंशियल है कि हम खुद को फील हो जाए। अगर मुलाकात ही इसके बाद ही ये चीज़ ग्रांट होनी है या उन्होंने एग्री करना है PTI वालों ने, तो मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। जो है PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से वो सारी की सारी रुकावटें, वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। जब नवंबर तक की हमने फिगर दी तो कहने लगे जी नहीं दिसंबर का इंतज़ार करें। कल दिसंबर की फिगर दी है, उसमें भी इजाफा है पिछले साल के ऊपर और बहुत बड़ा इजाफा है। रहनुमा PTI असद कैसर ने वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान के हवाले से रद्द-ए-अमल में कहा है मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। असद कैसर ने कहा कि हमारे साथ जुल्म हुआ। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हकूक से रोका गया, निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गईं। 9 मई के हवाले से जो रवैया रखा गया, हमारे लोगों को मिलिट्री कोर्स में सजाएं दी गईं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे हैं उस पर इंतहाई अफसोस है। आज में जो मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं और मुख्तलिफ बातें हो रही है, इसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। और इसके हवाले से जो है ना, ये ख्वाजा आसिफ जो मुसलसल और मरियम नवाज जिस तरह बात कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। 26 नवंबर को हमें अपनी बुनियादी हकूक से रोका गया, निहत्ते शहरियों पे गोलियां चलाई गई। अपनी जो कंसर्न थी अगर उसको हमने कुछ थोड़ा पीछे रखा है सिर्फ पाकिस्तान के खातिर। अलीमा खान ने बानी तहरीक इंसाफ को बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश का दावा किया था। अलीमा खान ने कहा था कि बानी PTI को बनीगाला में नजरबंदी की पेशकश आई थी। ऑफर वजीर आला अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अली अमीन गंडापुर बानी PTI के पास पैगाम लेकर आए थे। बानी PTI को चुप रहने का भी कहा गया। बनीगाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज के लिए जाना है बनीगाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज के ये अगर 1.5 साल इस सेल में रखकर ये मतलब है कि अब आपको क्या घर की लग्जरी दे देंगे और हाउस अरेस्ट में। असल मकसद इनका ये इमरान खान को जो असली बात इन्होंने की, मुंह ना खोलो।
हम इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। हमारी तवज्जो सिर्फ आवाम को रिलीफ और मुल्क की तरक्की पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची के लिए जितना काम किया किसी ने नहीं किया। विफाक की जानिब से सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। बिजली के मसले के हल के लिए हम ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोजगार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कराची को तवज्जो दिया, अमन और अमान कायम करने की कोशिश की, यहाँ के अवाम को रोजगार दिलवाने की कोशिश की। जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया उससे पहले किसी ने नहीं दी। पीटीआई ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजल रहमान का शिकवा, कहते हैं जमहूरियत और आइन पर समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत है। ये कुर्सी बचाने के लिए अपने इख्तियार मुंतकिल कर देते हैं। मामलात कौमी इत्तेफाक राय के साथ हल होने चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ने कहा कि मईशत मजबूत होना हमारी आरजू है, लेकिन सिर्फ आदाद शुमार और माशी आशारियों की बेहतर रिपोर्टों से कुछ नहीं होगा। हकाइक सामने आने चाहिए। मजीद कहा कि मदारिस किसी कीमत पर सियासी मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी विफाकी वजीर तालीम है, लेकिन वो मेरे घर में जेर तालीम है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज करते हैं। क्यों उनसे पंगा हर वक्त लेना चाहते हैं? क्यों उनसे तसादुम का रास्ता लेना चाहते हैं? ये मुआशरे के लोग हैं और दीनी मदरसा मुल्क के अंदर रचा बसा हुआ एक ऐसा इदारा है कि जिसके साथ चलने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम। कोरा में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पारा चन्ना अटल मेन शाहराह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिश और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया ना मिलने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपर कुरम के लोगों के मुश्किलात हल होने के लिए सामान के कम अज कम 500 ट्रक दरकार हैं। इमदादी सामान में अद्वियात न होने की वजह से मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। मंदूरी में धरने के शुरका ने कहा, बगैर मुतासरीन को इमदाद मिलने और दीगर मुतालबात ना माने तक धरना जारी रहेगा। पुलिस के मुताबिक रास्ते क्लियर होते ही काफिले को रवाना किया जाएगा। तहरीक इंसाफ घुटनों के बल झुककर एनआरओ के लिए गिड़गिड़ा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती है इंतशार फैलाने के लिए बार बार लोगों को सड़कों पर लाया गया और जब फाइनल कॉल दी गई तो आवाम नहीं निकले और मिस कॉल साबित हुई। इनकी सिविल नाफरमानी तहरीक भी नाकाम हुई। वजीर इत्तलात ने कहा कि बानी पीटीआई से मिलने जेल में उनकी फैमिली वाले भी नहीं जाते। मुल्क के अंदर तो सबको पता था, अब दोस्त ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि पख्तूनख्वा पर 12 साल से एक नाअहल और करप्ट हुकूमत मुसल्लत है जो अवामी वसाइल को एहतजाज और इंतशार पर खर्च कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि इंतशार फैलाने के लिए बार बार लोगों को सड़कों पर लाया गया। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है और इस साल जो है दिसंबर के अंदर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात जो है वो पाकिस्तान में आई हैं। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। हाँ, हमारे दोस्त ममालिक को भी पता है कि इस मुल्क में फितना कौन है। ये 12 साल से मुसल्लत एक नालायक और एक नाअहल शख्स की जो है वो हुकूमत के जरिए हो रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाकी हुकूमत को बानी पीटीआई के ट्वीट से तकलीफ है, मगर अपनी जबान दराजी नजर नहीं आ रही। विफाकी बुजरा और रोजाना पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। विफाकी और पंजाब के सूबाई बुजरा ने भी मुज़ाकरात के बाद बयानात को जोर दिया है। विफाकी बुजरा के बयानात से पहले ही गैर संजीदगी आया थी। पीटीआई मुल्क के वसीतर मुफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई है। विफाकी हुकूमत को भी वसीतर मुफाद मद्देनजर रखकर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। पीआई के मुतालबात आईन जमहूरियत की बालादस्ती पर मबनी हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई के मुतालबात आईन जमहूरियत की बालादस्ती पर मबनी हैं।
सूबे में आग लगी हुई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी पूरी तवनाई बानी पीटीआई की रिहाई के नाम पर एहतजाज और जलूसों में सर्फ कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पख्तूनख्वा को बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। ये लोग इस्लामाबाद में भी आग लगाना चाहते हैं। इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 500 अरब मिले जो करप्शन की नजर हो गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीका ने इनखला के वक्त असलहा छोड़ा जो कलअदम तहरीक के हाथों में पहुंच चुका है। जो गन छोड़ के जाती है असले की सूरत में, वो पाकिस्तान में जो है हमारे मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे सूबे में एक तरफ आग लगी हुई है और दूसरी तरफ हमारे सूबाई हुकूमत चाहती है कि हम किस तरीके से इस्लामाबाद में आग लगाएं, अपने बानी चेयरमैन को आज़ाद करवाएं। इस हुकूमत को तकरीबन आए हुए साल मुकम्मल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे सूबे में तो वो कहते हैं कि आपको एनओसी नहीं, जब एनओसी नहीं मिल रही तो मतलब हालात ख़राब है ना। इस्लामाबाद और पंजाब भर के बार के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। इस्लामाबाद में नईम गुजर 843 वोट लेकर कामयाब हो गए। लाहौर में हामिद खान ग्रुप के मुबश्शिर रहमान चौधरी ने कामयाबी समेट ली। गुजरावाला बार की सदारत शराफत नाहरा ले उड़े। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में सदारत की नशिस्त पर जावेद अली डोगर के हिस्से में आई। सरदार मंजर बशीर खान 1109 वोट लेकर रावलपिंडी बार के सदर मुंतखब हो गए। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट बार में चौधरी अमजद अली सदर मुंतखब हो गए। रहीम यार खान में फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ग्रुप के मोहम्मद तैयब चिद्धड़ सदर। गुजरात में मोनीर गोंदल 654 वोट लेकर सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुंतखब हो गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।